हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। जब भगवान श्री गणेश बन गए किसी के घर में एक नौकर। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। यह बहुत समय पहले की बात है। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर कर रहे थे। सैर करते करते वह एक अनाज के खेत में पहुँच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से 12 अनाज के दाने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनीराम जी का था। कुछ समय बाद विनायक जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उनके खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा कि अपने किए बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगली ही सुबह विनायक जी 13 से 14 साल के एक लड़के का रूप लेकर नौकरी मांगने के लिए धनीराम सेठ के घर पहुँचे और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी नौकरी भी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मनुष्य के रूप में सेठ जी के ही घर में रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। वह देख गणेश जी ने सेठानी जी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी आग बबूला हो गई और उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश की शिकायत कर दी। सब कुछ सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश जी को बुलाया और इस हरकत का कारण पूछा। गणेश जी बोले कि सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी और ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए। इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यह सब सुनकर सेठ जी ने सोचा, गणेश की सोच तो बड़ी अच्छी है। उसके कुछ दिन बाद कुंभ मेले का अवसर आया। सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा, सेठानी जी को कुंभ मेले में स्नान कराकर ले आओ। अब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देख गणेश जी दौड़कर आए और सेठानी जी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर ले गए। उनसे पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश जी की इस हरकत से तो सेठानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश जी को ताने मारते रही, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से गणेश की शिकायत कर दी। सेठ जी ने तुरंत ही गणेश को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश जी बोले, सेठ जी, सेठानी जी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी, तो मैंने उन्हें नदी में ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उन्हें अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश के विचार कितने अच्छे हैं, परिवार का भला सोचता है। कुछ दिन बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ और सेठानी जी को बुलाकर ले आओ। सेठ जी की आज्ञा सुनकर गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुनरी ओढ़ कमरे में से बाहर निकल रही थी। वह देखते ही गणेश जी ने वह काली चुनरी उतार कर फाड़ दी और कहा कि पूजा के लिए लाल रंग की चुनरी ओढ़ कर आइए। अब सेठानी बहुत ज़्यादा नाराज हो गई और गणेश पर चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर सेठ जी वहाँ पर भागते हुए आए और पूछा कि क्या हुआ? तब सेठानी बोली, गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने भी गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, पूजा में सभी कभी काला वस्त्र नहीं पहनते, इससे शुभ काम सफल नहीं होते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया।
सेठ जी ने सोचा कि गणेश तो बहुत ही समझदार है। इसी तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश जी के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी थी। पूजा करते करते उनको याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। तब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर से भगवान विनायक जी की मूर्ति लाने के लिए कहा। गणेश बोला कि मुझे ही मूर्ति समझकर पूजा में विराजमान कर लो, आपके सारे शुभ काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी गुस्सा हो गए और बोले, गणेश तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे हो। उत्तर में गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सेठ जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य वचन कह रहा हूँ। इतना कहने के बाद नौकर गणेश ने अपना असली गणेश भगवान का रूप धारण कर लिया। साक्षात गणेश भगवान को सामने देखकर सेठ जी और सेठानी उनके चरणों में लीन हो गए और उन्होंने अपनी पूजा संपन्न कर ली। उसके पश्चात गणेश जी देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे और हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे बहुत सारा काम कराया। यह सोच सोचकर दोनों दुखी होने लगे। फिर उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में श्री गणेश प्रकट हुए और उन्होंने समझाया कि मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से 12 अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे और उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल से तुम्हारे घर की नौकरी कर रहा हूँ। अगले ही दिन से सेठ जी पर गणेश भगवान की माया हो गई। उनका व्यापार दिन दुगना और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। धनीराम सेठ के जीवन की काया पलट हो गई। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमें किसी भी रूप में मिल सकते हैं, तो इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। तो हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है और ऐसी ही अलग अलग ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।